दोस्तों, श्री गणेश, जय जवान जय किसान जय जगत माता। मैं आज नया वीडियो लेकर आया हूँ ये बंधा की हालत दिखाने के लिए। दोस्तों, इस साल ये गर्मी के महीने में 2 से 3 बार पानी बरस चुका है। इसकी नीचे की तपन और ऊपर की तपन से बंधा की इस तरह हालत हो गई। इस साल बंधा की कोई कीमत नहीं रहने के कारण दोस्तों इस साल बंधा सब किसानों के खेत में ही पड़े हुए हैं। जो है ये कहते हैं ना, जो पैसा थोड़ा आमदनी आती है तो खत परवार भी आदमी साफ़ कराता रहता है। दोस्तों, जब आमदनी ही नहीं है तो खत परवार कैसे साफ़ कराया जाए। अब इसमें रोटावेटर से यही साफ़ होगा। दोस्तों, ट्रैक्टर चलेगा, रोटावेटर चलेगा तब तो इसका खत परवार और बंधा साफ़ होगा। ये जो आपके यहाँ पे पत्ता गोभी लगा हुआ है, तो ये कितने हज़ार तक आप पत्ता गोभी यहाँ पे लगाए हुए थे? मैं इसमें दोस्तों भाइयों, हम तो पत्ता लगाए थे यहाँ से 5 से लेकर 7 हज़ार के प्लाट में हमारा बंधा लगा रहा है। इस साल कोई बंधा में कोई बेनिफिट नहीं हुई है, इसलिए बंधा का हाल इस तरह हो गया है। और जो ये पत्ता गोभी कुछ ज़्यादा सड़ गए हैं और कुछ कम सड़े हुए हैं, तो इनका ये काहे ऐसा है? ये कुदरत की मार है दोस्तों। ये हमारा जो पानी बरस जाता है, फिर ये नीचे का उमस और ऊपर की इस साल गर्मी थोड़ा तेज़ी से पड़ रही है, इसलिए इनकी हालत ऐसी हो गई है। थोड़ा पहले ही पत्थर पानी मार दिया रहा है, तो जो पानी पड़ जाता है बंधा में, पत्थर पड़ जाता है तो इसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। पहले से ही बजाय थोड़ी बहुत होती, इसकी कटाई छटाई हो जाती तो कम नुकसान होता। अब प्लाट का प्लाट किसानों का नुकसान हो रहा है इस साल। और कितने एरिया में इसको आप लगाए हुए थे? ये हमारा लगा रहा है 75 से लेकर 80 डिसमिल तक में लगा रहा है दोस्तों। और इसके बारे में एक बार आप ये जो है तो पत्ता गोभी में खरपतवार की और इसके जो सड़ने की जो है तो आप दवाई डाले थे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसमें? वो फ़ायदा कहाँ से करेगी, जो भाई पानी बरस दिया और पत्थर पड़ गया तो उसकी जो नीचे की उमस होती है और भाई आसमान की भी जो गर्मी होती है, दोनों मिलके जला देते हैं दोस्तों। वो कीटनाशक और खरपतवार तो चारे के लिए आया है, का ये सड़ने के लिए तो कोई दवाई बनी ही नहीं है। और कुछ जो पत्ता गोभी जो नहीं सड़े हुए हैं, तो इनका आप क्या करेंगे अब? हो गया, अब हम कब क्या करेंगे। ये उमस में 4 दिन में सब साफ़ हो जाएगा दोस्तों। ये 4 दिन में जो उमस बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो एक दूसरे में इनका वायरस फैलता है, तो एक दूसरे में सब ये ख़त्म हो जाता है बंदा। और इस बंदे को अब आप रोटावेटर से ही कटवाएंगे कि किसी मतलब गाय चराने वाले को, या फिर किसी ऐसे ही दे देंगे इसको? इसको ले जाने वाले तो गाय वाले आते हैं, जो भैंस वैंस रखे हैं, जैसे हम ही गाय रखे हैं तो हमारे यहाँ भी जाता है। कुछ हमारे यहाँ के गांव के आदमी आते हैं, घास चारा ये बंधा कुछ ले जाते हैं। तो क्या है कि आदमी कहते हैं सड़ा है ये है, तो भाई आप घास ले जाइए, बंधा रहने दीजिए। और इसको लगाने और सब चीज़ मतलब इसको बड़े होने तक में आपको कितनी मेहनत लगी, और कितना मतलब इसको एक पत्ते गोभी में कितनी आपकी लागत लग चुकी थी? इसमें हमारा तो 4 से 5 रुपए लागत लगी है दोस्तों। इसकी बेहन नर्सरी 1 महीने 26 दिन में तैयार होती है। बड़ी इसमें लागत लगती है। 1 घंटे की 1.5 घंटे की जुताई, रोटावेटर, फिर लाइन बनाओ, एक एक गड्ढा खोदो दोस्तों। फिर DAP यूरिया ये है जो जैविक खाद है, और ये सब आपका जो यूरिया है, सब मिलाकर 3-4 बार आदमी नहाता है। तो बेनिफिट कुछ आमदनी नहीं, इस साल बंधा में कोई आमदनी नहीं जनाई हुई है। बेनिफिट कुछ नहीं है इस साल। और ये कितने महीने तक की आपकी फसल हो गई थी? ये हमारी 3 से 4 महीने की फसल थी। आज साल बंधी मंडी बहुत नरम और नरम ही रह गई बंधा की, कोई बाज़ार उठी ही नहीं दोस्तों। इसलिए इस साल सब किसानों के खेत में ही पड़े हैं। जैसे हम एक ही किसान हैं, हमारे भाई 4 भी किसान हैं, उनके यहाँ बंधा देखा जाए तो उनके भी 1-1, 2-2 प्लाट में, जैसे हमारे 1-2 प्लाट में है बंधा, जैसे उनके भी, हमारे किसान भाइयों के भी खेत में बंधा सड़ रहे हैं। और इसमें क्या दूसरी खेती करने के लिए आप इसको, ये जो खरपतवार जो अभी लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो इनको क्या आप कटवाएंगे? ये खतवार तो 12 महीना वाला है। ये गाजर घास आप तो जानते हैं, नदी किनारा है दोस्तों। नदी किनारे के कारण यहाँ आदमी गाजर घास हर साल आ जाती है। कुछ नदी का पानी आता रहता है, जैसे हर साल गाजर घास, ये तो जानते हैं, ये हर 12 महीना जानती है। जुताई करवा देंगे फिर से जाम आएगी, इसका कोई रीज़न नहीं है। ये हमेशा जानती रहती है। जब से ये रोटावेटर आ गया है ट्रैक्टर में, तो ये कटाई छटाई होती रहती है इसकी। कुछ लेबर से हम लोग निदाई भी करवा देते हैं। क्या आपकी इसमें जो लागत लग गई थी, पूंजी लगी हुई थी, तो वो आपकी निकल आई है कि नहीं निकली है? किसानी में तो घाटा फायदा नहीं देखा जाता है। आप पूछ रहे हैं तो हम बताए दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए कि हम जब घाटा फायदा देखने लगेंगे तो हम किसानी ही नहीं करेंगे। जो कहते हैं ना, आता है तो नहीं जनाता है। जब नहीं आता है तो बहुत किसानों को घाटा लगता है।
जैसे हमारा ये सामान चला जाता है तो कुछ हमको बेनिफिट मिलती। अब इसमें हमारा 10,000 से 12,000 15,000 रुपये लागत लगी है। इसमें हम बंधा के पत्ता जो है तो हम कितना काटे होंगे, एक भी नहीं। जो है जैसे था वैसे ही रखा हुआ रहा। 5,000 7,000 बंधा जो हमारा है दोस्तों, इसमें भारी नुकसान हुई है किसानों की। चलिए ठीक है, हो गया, इसमें घाटा तो लग ही गया है, अब क्या ही करें। अब मिलते हैं इसमें नई खेती के साथ। अब कोई आप नई खेती करेंगे उसके साथ फिर इसमें मिलेंगे हम। दोस्तों मध्यम खेती उच्च विचार जैसे किसान है तो घाटा फायदा देखने लगेगा तो खेती ही छोड़ देगा। जो मिल गया तो प्रभु की इच्छा, जो नहीं मिला तो आपकी इच्छा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जगत माता, जय गणेश।